के भी स्टूडियो में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक वंदन है। मैं सज्जित सोनू, आइए आप सबों को मिलवाता हूं कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के खास कार्यक्रम में संजीव कुमार जी से। ये पेशे से एक शिक्षक हैं और साथ ही साथ साहित्य प्रेमी हैं, कवि हृदय हैं। के भी स्टूडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कहानी, आपकी जुबानी शुरू करें और बातों का हम लोग सिलसिला शुरू करें, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, सफापुर है जी। तो गांव तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके लिए कह सकता हूँ कि गागर में सागर समाने जैसा मेरा गांव है जी। यदि मेरे जैसे लोगों को खोजिएगा तो वहाँ आपको सबसे पीछे मिलेगा। इतनी प्रतिभा उस गांव में है जी। और आपको कस्टम ऑफिसर से लेकर के और न्यूरो सर्जन तक, नेता में मुखिया से लेकर सांसद तक, शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक से लेकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक, बड़े बड़े लॉयर और कई प्रकार की जो योग्यता विद्वता का जो क्षेत्र है उसमें अपना परचम हमारे गांव के लोगों ने फहराया। मैं तो उसमें से एक अदना से आदमी और सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति हूँ जो आपके सामने बैठा हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि ये उस गांव, उस मिट्टी का जो उर्वरापन है जिसने अपना कुछ गुण हमें भी। आप प्राथमिक विद्यालय साफापुर में शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं, कृपया अपने विद्यालय के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरे गांव में कुल 4 विद्यालय हैं, प्राइमरी स्तर से लेकर के हाई स्कूल तक जी। और मैं प्राथमिक विद्यालय में हूँ जी। वहाँ मध्य विद्यालय भी है जी। अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय भी है और अवधेश आवासीय उच्च विद्यालय है जी। एक 4-5 हजार की आबादी वाला गांव जिसमें 4-5 स्कूल हो जी। जिसमें एक निजी स्कूल भी है जी। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रतिभा विस्फोट होने के पीछे ये भी एक वजह है कि सबको पढ़ने के लिए वहाँ पर्याप्त सुविधा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों के सोच में थोड़ा अंतर हुआ और जो समय के साथ जो विकास हुआ उसमें कुछ ह्रास भी हुआ, सोचने के तौर तरीके बदले। सरकारी विद्यालयों के बारे में कुछ इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया गया कि और कुछ स्थितियां भी उस तरह की आई जिसमें से लोगों का मोह भंग हुआ। तो लोगों ने क्या, निजी स्कूलों के तरफ गए। अब उनकी शिकायत है कि विद्यालयों में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं होती है, या फिर एक इंग्लिश मीडियम करके जो हवा खड़ा किया गया तो लोगों को लगा कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा तो कुछ आगे बढ़ेगा, अच्छा तो करेगा। सच ये है जी। कि बेगूसराय में कुछ 1-2 इंग्लिश स्कूल को छोड़ करके बाकी स्कूल की स्थिति ये है कि जहाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले कोई टीचर हैं ही नहीं। अब बच्चे जो हैं वो ना हिंदी मीडियम के रह पाते हैं ना इंग्लिश मीडियम के रह पाते हैं। अगर किसी को उसका पिता बोल दे कि 79 लिखो तो बच्चा टोटली कंफ्यूज है कि 79 लिखे तो कैसे लिखे, और उसका पिता है जिसको 79 नहीं आता है। अब स्थिति यह है कि बाप बेटे के बीच एक इंटरप्रेटर की जरूरत है कि बेटा जो बोले वो बाप को, पिता को समझा जाए, और पिता जो बोल रहा है वो उसके बेटे को समझाया जाए, और ये स्थिति है। दूसरी बात है कि मैं सामाजिक अध्ययन की किताबों को कम पढ़ता हूँ, मैं समाज को पढ़ता हूँ जी। मैं उसमें होने वाले बदलाव को महसूस करता हूँ, और किताब में जो बदलाव आपको बाद में दिखता है जमीन पर, वो बदलाव बहुत पहले हो चुका होता है। आप किताब के माध्यम से होने वाले बदलाव को बहुत विलंब से जानते हैं जी। तो मैं समाज के बीच रहकर सामाजिक बदलाव को महसूस करता हूँ।
ये स्थिति ये हुई कि जो पिता पूरा दिन अपने बच्चे के लिए भागम भागा करता है, उसके पास 2 घंटे का फुर्सत नहीं है कि अपने बच्चों के साथ बैठे। वह पिता जो 1000, 2000, 5000 रुपया अपने बच्चे के लिए फेंकने के लिए तैयार है, उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि सरकारी विद्यालय के गेट पर अगर पूरा गांव में 5000 आदमी है तो 500 परिवार है, उसमें से एक एक आदमी अगर समय पर पहुंचे विद्यालय पर, सिर्फ चल जाए, किसी को टोकना नहीं है, तो हमको लगता है कि विद्यालय की स्थिति ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। ज्यादा उसमें कुछ नहीं करना। और पदाधिकारी लोग भी जो विद्यालय पहुंच रहे, मैं सच बोल रहा हूँ, तो वो मध्याह्न भोजन देखने जाते हैं। विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था क्या है, इससे कोई मतलब जी। और इस मामले में मैं सरकार को भी दोषी मानता हूँ कि उसका कोई ये नियत नहीं है कि जो अभी वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जो पिछड़े तबके के बच्चे हैं, जिनके पिता को ये नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा पैसा खर्च कर सके या उस तरह की व्यवस्था कर सके, उसके बच्चे पर ऐसी सरकार की कोई मंशा नहीं जी। अब सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था सुधार के लिए बहुत ये है, इसमें थोड़ा शिक्षक को भी ये रखना, विभाग को भी ये रखना, और अभिभावक भी उसके लिए अभिभावक को भी मैं दोष देता हूँ। जब आप निजी विद्यालयों में बच्चों को भेजते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, उसका जूता, उसका टाई, उसका बेल्ट, उसका बैग, उसका थर्मस, उसका टिफिन, आप ढेर सारा काम करते हैं। लेकिन जब उसी बच्चे को आप सरकारी विद्यालय में भेजते हो, कभी कंपैरिजन करो, कभी तुलना करो, अपने मन से पूछो कि क्या कल तक जब आप सरकारी में भेज रहे थे तो आपने उसका 0.5% भी उसके लिए पहनने, उसके खाने, उसके पीने, स्कूल जाने, बैग, कुछ का व्यवस्था की? कुछ का नहीं किया ना। लेकिन उसके बदले में, और दूसरी बात है कि एक चलन भी है कि लोग समाज में हमको देखे कि अरे इसका बच्चा भी प्राइवेट में पढ़ता है, भले बच्चा मेरा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, क्या पढ़ का है कोई नहीं देखता, ना उसका कोई डायरी चेक करता है, ना उसकी कॉपी को कोई देखता है, शिक्षक ने क्या बताया, उसका करेक्शन किया या नहीं किया, ठीक किया, गलत किया, बच्चे एग्जाम में गए क्या लिखे हैं उसको। तो आजकल तो निजी विद्यालयों में नंबर ज़्यादा करके दिया जाता है अभिभावक को खुश करने के। ये सारी बातें तो कहीं ना कहीं कोरोना काल से पहले की है। कोरोना काल में विद्यालय का और बच्चों का, और खास करके आपके साफापुर का क्या बच्चों के शिक्षण का स्थिति है? स्थिति रहा, दरअसल मैं जिस विद्यालय से जुड़ा हुआ जी, उस विद्यालय में, और यहाँ तक मैं भी जी, मेरे पास एक 4G मोबाइल है जी। और हमारे पोषक क्षेत्र में जो अभिभावक हैं और जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में आते हैं जी, बहुत लोगों के पास तो 4G मोबाइल नहीं है जी, आज भी टीवी नहीं है जी। जब प्रोग्राम चलाया जाता है, जो टीवी पर जो शैक्षणिक कार्यक्रम आता है जी, बिहार सरकार का, तो उस समय बिजली रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है जी, और बच्चों में उतनी जागरूकता भी नहीं है जी। तो इस लॉकडाउन में या जो कोरोना काल है, इसमें बाकी लोगों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये सच है कि मैंने इस अवधि में भी, इस समय में भी ये पूरा प्रयास रखा कि हमारे पोषक क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे जी। इन तमाम बातों को हमने अपने कार्यक्रम में रखा, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जी। तो उसमें सबसे पहले ये था कि मैं गांव गया, चूँकि वो मेरा गांव भी है, मेरा कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, उसी मिट्टी से पला बढ़ा हूँ जी। और उस हालात में मैं उस हालात को मैंने जिया है, जिस हालात के बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, इसलिए उसका दुख दर्द मैं समझ सकता हूँ। तो मैं उसके दुख दर्द को समझता हूँ, तो मैंने डोर टू डोर जा करके जी अभिभावक को इस बात के लिए जागरूक किया है कि देखिए, सो आप किताब जो है बाजार के पुस्तक भंडारों में है जी। आपके बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं, जिस वर्ग में पढ़ते हैं, आप किताब मंगा दीजिए जी। सारी किताबें हिंदी में है, इंग्लिश की किताब को छोड़ करके जी। और हमारा विद्यालय 1 to 5 का है जी। तो कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें 7वां 8वां 10वां तक पढ़ा हुआ आदमी अब
नहीं है, जी। ये बात तो है। जी तो हमारा जो 1 to 5 का बच्चा, उसको तो घर में भी कोई पढ़ा सकता है। जी विद्यालय जब तक नहीं खुलता है तो बच्चे अपने घर में स्वाध्याय करेंगे, जो जरूरत होगी अपने पड़ोसी से, अपने बड़े भाई से, अपनी बहन से, अपने पिता से, किसी से भी जिसके साथ वो रहता है, खेलता है, कूदता है, उसके साथ वो पढ़ सकता है, वो देख सकता है। तो बहुत लोगों ने लाया जो जागरूक थे, कुछ लोग नहीं लाए। कुछ लोगों ने ये कहा कि पैसा आ गया क्या। जी मैंने समझाया कि देखिए, पैसा विद्यालय से आपको आए ना आए, सरकार की तरफ से आए ना आए, चूंकि सरकार के तरफ से कि पुस्तक राशि खरीदने के लिए, पुस्तक खरीदने के लिए उनको राशि, तो आप सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। हो सकता है कि आपको पुस्तक की राशि विलंब से प्राप्त हो, लेकिन बच्चे आपके यहाँ, आप किताब खरीदिए, आप लाइए, आप पढ़ाइए। मैं 2-3 बार इस क्रम में फिर गया जी कुछ लोग नहीं लाए तो उनको पुनः कहा। तो उसमें जो सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे स्कूल के बगल में एक अनुसूचित जाति का मोहल्ला है जी वो इतना विकसित है कि हमको लगता है कि हमारे बिहार में उतना कोई विकसित मोहल्ला नहीं है अनुसूचित जाति। एक बार कहते ही सारे लोगों ने अपने अपने बच्चों की किताबें ला दी जी और सबका पढ़ाई शुरू हो गया। पूछते रहता हूँ कि क्या चल रहा है ना, जी। तो हाँ चल रहा है। और कुछ अभिभावक इतने जागरूक हैं जो अपने स्तर से बच्चों की तैयारी कर रहे हैं, और जितना हम स्कूल में उसको बता पाते और जो उसका बौद्धिक स्तर होना चाहिए वो शीशा आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि प्राचीन काल से जब पढ़ाई की व्यवस्था थी, वहाँ कहीं न कहीं शिक्षकों का और छात्रों का चयन किया जाता था, जैसा कि आपके बात से भी स्पष्ट हुआ और दिखा भी जाता है कि बहुत सारे अभिभावक जो हैं कहीं न कहीं सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए बच्चों को स्कूल में इनरोल करवाते हैं। इसके बारे में आप अपनी क्या राय देंगे? देखिए, ये तो बोलते हैं ना कि सच बोलना अभी के समय में बड़ा ये होता है जी। तो सच बोलना कम, आप सच बोलते जाइए, आपके सारे दोस्त आपको छोड़ते जाएंगे। जी मैं भी इस बात को मानता हूँ जी लेकिन स्थिति ये है जी कि सरकार की जो व्यवस्था है जी उस व्यवस्था में जो वैसे वर्ग जो ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं, वो झोला लेकर के चावल के लिए इधर से उधर विद्यालय में संपर्क करते हैं, दौड़ रहे हैं। वो सिर्फ पूछेंगे पुस्तक की राशि आई, पोशाक की राशि आई, चावल कब मिल रहा है, जबकि जो मुख्य चीज था और सबसे बड़ा फोकस होना था कि हमको शिक्षा विद्यालय से मिलना चाहिए। विद्यालय मतलब विद्यालय होता है जहाँ से हम मूर्ख जाते हैं और विद्वान होकर के वापस आते हैं जी। वहाँ झोला लेकर जाते हैं और चावल लेकर आते हैं। फर्क यहाँ, वहाँ से यहाँ तक का फर्क हो गया जी। तो कहीं ना कहीं ये जो सोच का गिरावट है ये तो है, ये तो देख रहा हूँ। जो कि हम लोग कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के माध्यम से दर्शकों को कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास भी कहीं विद्यालय हो और आपके पास भी कहीं बच्चे हों तो कहीं न कहीं आप शिक्षा की बात करें और उस शिक्षा को स्तर को आप ऊंचा बढ़ाएंगे तो शिक्षकों का मनोबल ऊंचा उठेगा और हमारा जो बेगूसराय है वो आगे बढ़ेगा। आइए आप सबों को मैं मिलवा रहा हूं संजीव कुमार जी से, जो कि साफापुर के रहने वाले हैं और वहीं के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। अगर आपको इनका वीडियो अच्छा लगा है तो आप उनको लाइक करें, उनके वीडियो पर कमेंट करें और आप उसको शेयर कर करके इनकी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएँ। संजीव जी, हम लोग अपने बातों को सिलसिला को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपकी कविता हम लोग सुन लेते तो कैसा रहता है? इजाज़त अगर हो तो, चूँकि मैं शौकिया लिखता हूँ जी। वैसे हमारे गांव में तो कई बहुत अच्छे लिखते हैं जी। कविता। सबसे पहले मैं सुनता था जो श्री रामानुज शर्मा, कहीं ना कहीं हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं जी। और एक युवा कवि है हिमांशु करके जी। मैं अक्सर वो जब लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, बड़ा गदगद होता हूँ जी। और मैं अपने को कभी किसी के कंपैरिजन में नहीं लाता हूँ। हमको लगता है कि मैं सबसे आखिरी पंक्ति का व्यक्ति हूँ। हाँ, मैं लिखता हूँ, मेरे मन में जो आता है, चूंकि जिन संघर्षों को मैंने जिया है जी, वही हमारी कविता है। एक कविता सुनाएं आप अपने। तो आपके आदेश पर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये जो आजकल
विभिन्न प्रदेशों में, एक जी। प्रदेश की बात है नहीं, जी विभिन्न प्रदेशों में जो सेक्सुअल हरेसमेंट का मामला चल रहा है, जो जी। इस तरह से कुकृत्य किए जा रहे हैं, जी वो कहीं ना कहीं अंदर तक हमें झकझोरता है। जी बहुत दुख होता है कि ये स्थिति जी जो हमारा समाज कहाँ जा रहा है। एक ऐसा देश है जहाँ पर हम लोग नारियों की पूजा करने की बात करते हैं और दूसरी ओर ऐसा ऐसा खबरें लगातार दिनों न दिन कहीं ना कहीं आते रहती है। हाँ, तो इसी क्रम में 2-3 दिन पहले मैं हाथरस की जो घटना है जी उस पर मैं बहुत व्यथित हुआ जी और उसी व्यथा को मैंने अपने भावनाओं को कागज पर उकेरा है, जी जिसका शीर्षक है अब पढ़ ले हुंकार भरो। जी तोड़ो अपना मौन देवियों, अब पढ़ ले हुंकार भरो, धरो कालिका रूप भवानी, खड़क तड़क सवार करो। त्यागो मन की कोमलता, तेज असी की धार करो, रन चंडी बनकर बहसी पर अब भीषण प्रहार करो। अब ना कोई कुमकुम रोली, अब ना कोई कुमकुम रोली, अब न कोई श्रृंगार करो, दसों दिशाएं गूंज रही है, अब बहसी परवार करो। वाह, क्या पंक्तियां आपने लिखी है। कोई खींचे चीर तुम्हारा, कोई खींचे चीर तुम्हारा, केवल मत चित्कार करो, दुशासन के गर्म लहू से अब अपना श्रृंगार करो। धरो भयंकर रूप, स्वरूप विकराल करो, उलट पलट दो भूको, तांडव आज करो। तोड़ो जग की मर्यादा को, फिर भीषण घननाद करो, खंड खंड फिर भूमंडल का तिनका तिनका आज करो। ढोंगी राजा छली दैव पर, ढोंगी राजा छली दैव पर, फिर न कभी एतबार करो, तनुजपति पर धावा बोलो, दानव का संहार करो। खींच तुनीर से तीर आज फिर, खींच तुनीर से तीर आज पर, रिपुदल पर संधान करो, नरमुंडों की माला पहनो, आज रुधिर का पान करो। वाह, बहुत खूब। भरो मांग में राख चिता की, आंखों में अंगार भरो, गिरी गिरे धरती पर नत हो, ऐसा फिर हुंकार भरो। वाह, आपने तो एक स्त्री को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए था उस पर बहुत ही अच्छी बातें लिखें, और हमारे बहुत सारे साथी उसको सुन रहे हों। ऐसी घटनाएं इस बेगूसराय में नहीं हो, इसके लिए युवाओं को इनसे सीख लेने की आवश्यकता है। आइए, आप लोगों को हिमांशु जी से मैं मिलवा रहा हूं। केवी स्टूडियो में संजीव सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और विभिन्न बातों पर आपने चर्चा की, कविता भी सुनवाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप केवी स्टूडियो के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो भी श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा जी कि जो सरकारी विद्यालयों के बारे में भ्रम फैलाया गया है, जी वो स्थिति है नहीं। आप कभी मेरे विद्यालय पर आइए, जी फिर देखिए हमारा शुरू से अंत तक का जो कार्यक्रम होता है, जी उसमें आप देखेंगे कि उन कार्यक्रमों को भी मैंने शामिल किया है जो अच्छे अच्छे निजी स्कूल शामिल नहीं करते। जी जैसे कि किसी भी निजी स्कूल में बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता है कि आप अपने घर को साफ कैसे रखें, जी साफ सफाई के बारे में उसको ये नहीं किया जाता जी। है। जबकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। जी और विद्यालय में जो चेतना सत्र का कार्यक्रम होता है, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी शामिल किया जाता है। गीत है, संगीत है, चुटकुला है, भाषण है, प्रेरक प्रसंग है, महापुरुषों की कहानियाँ हैं, जी प्रार्थना है, वंदना है। इन तमाम चीज़ों से हमारे दिन की शुरुआत होती है। फिर जो पढ़ाई का कार्यक्रम है वो
कोरोना काल से पहले हमारा ग्रुप वर्क जो था, बच्चे से ग्रुप वर्क में बच्चे को सिखलाते हैं और हम लोग सिर्फ उसका देख रेख करते हैं जी। और खेल कूद के लिए हमारे विद्यालय में शतरंज है, क्रिकेट खेलने की व्यवस्था है, आपको स्कीपिंग के लिए रस्सी है जी। और सेल्फ डिफेंस के लिए भी हम बच्चों जो अभी जो चल रहा है लड़कियों की सुरक्षा के लेकर के, जो खास करके लड़की के जो पिता हैं जिनके घर में बेटियां हैं जो चिंतित होते हैं, तो मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और उनको सुरक्षा के भी टिप्स सिखाता हूँ जी। और उन्हें मैं विभिन्न कार्यक्रमों को उनके बीच रख करके उनसे करवा करके उनको बताता हूँ कि यदि किसी भी स्थिति में एक आदमी आपको पकड़ ले, फिर क्या करके छोड़ाना है जी। यदि किसी से पीछा छोड़ाना है तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा जी। जोर से चिल्लाना ताकि आसपास के लोग जाने, और अगर पकड़ लेता है तो जो उसका सबसे कमजोर पार्ट है, जो सेंसिटिव पार्ट है, उस पर कैसे हमला बोलना है जी। ये सोचना नहीं है कि ये करना है। सबसे पहले सोच लो कि तो आपको किसी ने अगर गलत नियत से छुआ या आपको पकड़ रहा है या आपको उठाना चाह रहा है, कहीं ले जाना चाह रहा है, तो आप सबसे पहले अटैकिंग मुद्रा में आ जाओ और सबसे पहली बात है कि वो उसका नाक हो या फिर कमर, दो जांघों के बीच का जो पार्ट होता है वहां हो, आप आक्रमण करो, अपने दांत का प्रयोग करो, कुछ नहीं हो तो उसके आंख पे थूको, मतलब जो भी करो जिसमें वो ये करे, या उसके सर पे हाथ से वार करो या आंख पे वार करो ताकि वो तिलमिलाए और तुम छूट सको जी। ये सारा चीज कैसे बचाव करना है लड़कियों को, ये सारा गुण उसको सिखाता हूँ। मैं उसको पढ़ाता भी हूँ, मैं उसको खिलाता भी हूँ और अपनी सुरक्षा का सारा स्किल भी उसको बतलाता हूँ। ये हमारे विद्यालय का ये है सुरक्षित शनिवार जो कार्यक्रम एक है बिहार सरकार का हमारे विद्यालय के लिए, उसमें अलग अलग शनिवार को अलग अलग चीज बताना होता है। आग लगने की स्थिति में क्या करना है, बाढ़ की स्थिति में क्या करना है, सर्पदंश की स्थिति में क्या करना है, किसी कीट पतंग के काट लेने की स्थिति में क्या करना है, कट जाने की स्थिति में क्या करना है, कहीं चोट लग जाए तो उसके लिए क्या करना है, वो सारा चीज प्रैक्टिकल वर्क करा करके उन बच्चों को मैं सिखाता हूँ, जबकि क्लास 5 तक के बच्चे हैं। लेकिन अगर कभी आप आइएगा तो आप उनको इन सब बातों में दक्ष देख करके आपका मन बहुत प्रसन्नचित हो, क्योंकि बच्चों का स्ट्रेंथ कम है, इनरोल बच्चे कम हैं। गांव में 4 स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में भी अभिभावक भेजते हैं जिस क्षेत्र में हम लोगों को काम करने की जरूरत है, और मेरे विद्यालय में हम सिर्फ 3 शिक्षक हैं और वर्ग 5 है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बाधा है ये बच्चों की संख्या बढ़ाने में। बाकी चीज जो है वो हम 3 ही हैं और तीनों अपने अपने जो अपना जो भी हुनर है। हमारे एक साथी हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि उर्दू टीचर के पद पे आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और आशुतोष जी जो विद्यालय के प्रभारी हैं, प्रभार का जो भी बड़ा दायित्व होता है, चावल बंटना है, मध्याह्न भोजन का 5 ग्राम तेल का हिसाब रखना है, 3 ग्राम मसाले का हिसाब रखना है। यहीं पर समाप्त करता हूं और एक बार फिर आपके केबी स्टूडियो और आपके डॉक्टर रोशन जी का जो प्रयास है और बेगूसराय में जो सामाजिक सांस्कृतिक जो धारा है उसको प्रवाहित करने के लिए जो आप लोग प्रयासरत हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम संजीव कुमार, मैं पेशे से शिक्षक हूँ प्राथमिक विद्यालय सफापुर में, और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूँ कि आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, स्टार्स ऑफ बेगूसराय, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही हमारा कार्यक्रम उस पर आएगा, उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम देखने के लिए फॉलो करें फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार, लाइक कमेंट
एंड शेयर। धन्यवाद।